पहले एक मच्छर का एग्जांपल समझाती हूँ आपको, फिर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे। देखो ग्रीन कलर की कॉइल आया करती थी एक, उसके धुएँ से मच्छरों की डेथ हो जाती थी। थोड़े टाइम के बाद वो बेहोश होने लगे, थोड़े टाइम के बाद वो नाचने लगे उस कॉइल पे। सेम हुआ जब मॉर्टिन लेके आए, पहले डेथ हुई, फिर बेहोश हुए और उसके बाद नाचने लगे उस लाइट की प्रेजेंस में। उन मच्छरों ने अपने अंदर एक रेजिस्टेंस डेवलप कर ली। उन्होंने अपने जेनेटिक मटेरियल के अंदर म्यूटेशन कर ली, जिस वजह से कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ रहा है अब उनकी बॉडी सिस्टम पे। सेम होता है बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैरासाइट्स के केसेस में। जब आप बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक, एंटी वायरल्स, एंटी फंगल, एंटी पैरासिटिक मेडिसिन को कंज्यूम कर लेते हो बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के, तो हमारी बॉडी के अंदर ये जो बैक्टीरियाज होते हैं ये रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं। एक एग्जांपल के साथ समझते हैं इसको। ये हमारे पास एक प्लेट है जिसके अंदर दो तरह के बैक्टीरिया हैं। एक तो बहुत ही सेंसिटिव है, यानी कि आप मेडिकेशन अगर इनटेक करते हो तो इनकी डेथ हो जाती है। पर एक यहाँ पे रेड कलर की जो दिख रही है, इसके अंदर रेजिस्टेंस आ चुकी है। मतलब इसका जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें इसने म्यूटेशन कर दी है, चेंजेस कर दिए हैं कि आप जितनी मर्जी मेडिसिन खाओ, मेरे ऊपर तो कोई इम्पैक्ट नहीं होने वाला। अब जितनी भी ये सेंसिटिव स्ट्रेन थी इन सबकी तो डेथ हो जाती है जब आपने मेडिसिन कंज्यूम कर ली। पर ये जो रेड वाला है ये यहाँ पे स्टे कर जाएगा। अब इसके बाद बैक्टीरिया की तो टेंडेंसी होती है, हर घंटे में तो ये डिवाइड कर रहे होते हैं। एक सेल से दो बनेंगे, दो के चार बनेंगे, चार से आठ, आठ से 16, 16 से 32, ये प्रोसेस चलती रहती है। बैक्टीरिया अपना नंबर इंक्रीज कर रहा है। अब सोचो वो वाली बैक्टीरिया की स्टेन बची हुई है जिसके अंदर म्यूटेशन हो चुकी है, जिसके अंदर रेजिस्टेंस आ चुकी है कि किसी भी मेडिसिन का उसके ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो एक तो ये डिवीजन से ग्रो करते रहेंगे। दूसरा होता है ये ट्रांसफर भी करते हैं अपना जेनेटिक मटेरियल। कैसे? मान लो ये दो बैक्टीरिया हैं, ये आपस में कॉन्जुगेशन करते हैं। मतलब इनकी बॉडी पे बहुत सारे छोटे-छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें सीलिया कहते हैं। और वो जो लंबी सी पूंछ होती है उसको फ्लैचेला बोलते हैं। सीलिया की हेल्प से ये दो बैक्टीरिया आपस में जुड़ जाते हैं और जब जुड़ते हैं यहाँ पे एक ब्रिज का फॉर्मेशन कर लेते हैं और ब्रिज का फॉर्मेशन करने के बाद ये अपना जेनेटिक मटेरियल शेयर कर देते हैं। मान लो ये वाली जो स्ट्रेन थी ये सेंसिटिव थी, ठीक है? और ये वाली जो स्ट्रेन है ये एएमआर वाली है, यानी कि इसने रेजिस्टेंस डेवलप कर ली है। ये अपना जेनेटिक मटेरियल जब सेंसिटिव साइड में भेजेगा क्योंकि वो स्ट्रॉन्गर है। इससे क्या होगा, ये जो सेंसिटिव स्ट्रेन थी इसके अंदर भी टेंडेंसी आ जाएगी कि वो मेडिसिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो करेगी। तो डिवीजन से भी बैक्टीरिया अपना नंबर डिवाइड करे जा रहे हैं और दूसरा ट्रांसफर भी कर रहे हैं अपने जेनेटिक मटेरियल का, और इसी वजह से फिर किसी भी मेडिसिन का इम्पैक्ट हमारे हेल्थ के ऊपर